काफी। वेरी गुड, काफी लोग हैं। तो जैसे एक छोटी सी 5 मिनट हमारे जीवन में एक नया सवेरा ला सकती है, एक मिरेकल मॉर्निंग ला सकती है, तो वैसे तो पूरी जिंदगी पड़ी है। और अभी संकेत सर ने बताया 2023 स्टार्ट हो चुका है, नया संकल्प हम डे बाय डे ले ही रहे हैं। फ्रेंड्स, 2023 हमारे दुनिया के अंदर भारत देश जो है वो गोल्डन अक्षरों में एक नया आयाम लिखने जा रहा है, खास करके इकोनॉमिक फॉर्म में। तो ये 2023 में हम भी कुछ न कुछ अपना योगदान दे, जिससे कि ये जो स्वर्ण क्रांति चल रही है उसमें हमारा नाम भी अंकित हो, हम भी कुछ न कुछ योगदान दे हमारे देश में, हमारे व्यक्तित्व में, हमारे फैमिली में कुछ न कुछ नया बदलाव लेने के लिए। तो उसके लिए गोल सेट करना जरूरी है। लेकिन लास्ट टाइम हमने जो देखा था गोल सेट करना, लेकिन गोल सेट करने के बाद भी अगर हम उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन नहीं रखते, उसका रिव्यू नहीं करते हैं, तो उस गोल तक हम नहीं पहुंच सकते। जैसे कि कोई एक प्लेन है, उसको हमें उड़ाना है और उसको निश्चित जगह पे उसको लैंड कराना है, तो टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक उसका टोटल प्लानिंग होना चाहिए और उसका प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। उसके लिए क्या होता है, उसका एक जो गाइडेंस होता है वो तैयार होता है। तो वैसा ही संकल्प पत्र हमारे जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाएंगे, क्योंकि अगर हम उसको संकल्प को ऑब्जर्व नहीं करेंगे, उसके ऊपर फोकस नहीं रखेंगे, उसका विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, तो संकल्प सिर्फ ऑन पेपर ही रह जाएगा, उससे कुछ फायदा नहीं मिलेगा। तो आज 2023 को हम कैसे बेहतर बनाए, अपने जीवन में नया मिरेकल कैसे क्रिएट करें, उसके लिए मैं 2023 में 23 न्यू एफर्मेशन और न्यू 23 संकल्प आपको देने जा रहा हूं, जो आपके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव लाएंगे। क्योंकि हमें एक नया हिंदुस्तान क्रिएट करना है। तो जो पहले गाना आया था कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। तो जैसे आज हिंदुस्तान पूरे विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है, वैसे ही हम इस फौज में, मिरेकल आर्मी में जुड़ के रोज कुछ न कुछ बदलाव लाके, ये सब संकल्प करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। संकल्प हमें क्या मायने रखता है हमारे जीवन में और क्या हमें बेनिफिट देता है, उसका एक मैं सिंपल उदाहरण दूं। जैसे हम ये सब योगा करते हैं, अगर योगा करने के बाद हम अपने जीवन में कुछ बदलाव न लाए, या मिरर में हमारी जो इमेज होती है उसमें कुछ चेंजेस ना आए, जैसे हमारा वजन ज्यादा है और 1 साल योगा करने के बाद उसमें कोई चेंजेस ना आए, तो उससे हमें मोटिवेशन नहीं मिलता। या कोई लोग हमें ऐसा ना बोले कि अरे तुम तो पतले हो जा रहे हो, क्या तुम कुछ नया कर रहे हो, तो हमें अंदर से कुछ मोटिवेशन नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप रोज योगा करते हो और कोई लोग आपको बोल दे कि आप में आपका चेहरा जो है ब्राइट होता जा रहा है, आपका वजन कम दिखाई दे रहा है, आप में एनर्जी ज्यादा फील हो रही है, तो उससे क्या होता है, हमें मोटिवेट मिलता है। वैसे ही संकल्प से क्या होता है, आपको एक आयाम मिलता है, गाइडेंस, एक मापदंड मिलता है, जिससे हम एक निश्चित पाथ पे आगे बढ़ सके। तो हम शुरू करने जा रहे हैं 23 आयाम, जो हमारे जीवन में नया बदलाव लाएंगे। तो जैसे संकट सभी को दिखाई दे रहा है। जी सर, जी सर। ओके। तो सर जैसे प्रेजेंटेशन तो अभी तक दिखाई नहीं दे रही है। प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है। नहीं सर।
अब ओपन नहीं हुई है सर अभी, केवल लिखा दिखाई दे रहा है पीपीटी। अब आ रहा है? नो सर। नहीं सर, अभी भी दिखाई नहीं दे रहा है। ये खुल नहीं रहा, क्या बात है? अब आ रहा है? नहीं सर, नहीं आ रहा। वही स्थिति है कि वो जो आपके पीपीटी है ना, वो खुल नहीं रही है शायद। सर पॉसिबल हो तो आप बिना प्रेजेंटेशन के एक बार शुरू कर दीजिए, मैं कोशिश करता हूँ। ओके। आ रहा है? नहीं आ रहा सर। सर मेरे यहाँ पर खुल चुका है, मैं स्क्रीन शेयर करके और ओके। व्यू करा दूँ। ओके। तो जैसे संकेत सर ने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ और लोगों के मन के अंदर जो बदलाव से उसका जो जीवन में बदलाव ला सकते हैं और उसके जीवन में नया सवेरा लाते हैं, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो अब हम ओके, नेक्स्ट। जो बात कर रहे थे 23 न्यू जो है, उसमें से पहला है कॉम्प्लीमेंट समवन वंस अ डे। हम क्या करते हैं कि अपने जीवन में सभी के ऊपर कंप्लेंस ही कर रहे हैं, किसी को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे। कॉम्प्लीमेंट्स यानी कि अप्रिशिएट। आपको हमें किसी न किसी कोई एक लोग को, एटलीस्ट वन लोग को अप्रिशिएट करना है, उसको सराहना है कि आप अच्छा काम कर रहे हो, ये अच्छा कर रहे हो। उससे क्या होता है कि हमारे जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती है। तो हर रोज एक आदमी को हमें कॉम्प्लीमेंट करना है, उसको सराहना है, उसको एप्रिसिएशन देना है कि यू आर डूइंग वंडरफुल, आप अच्छा कर रहे हो। क्योंकि एक कुदरत का नियम है, आप दूसरों को सराहोगे, दूसरों को पॉजिटिव उसका एफर्मेशन दोगे, उसको पॉजिटिव उसका अप्रोच आप करोगे, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी आएगी। तो आज से हर रोज एक व्यक्ति को हमें अप्रिशिएट करना है, उसको सराहना है। तो दूसरा है कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 20 आवर्स ईच वीक टुवर्ड्स योर लर्निंग। यानी कि हमें हर हफ्ते में 20 घंटे एक वीक में निकालने हैं कुछ न कुछ नया सीखने के लिए। उससे क्या होगा, आप हमारे जीवन में कुछ न कुछ, हम आर्ट है या कोई साइंस का है या कोई कोर्स हो जो हमें नहीं आता है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, तो उसके ऊपर हमें 20 घंटे लेना है। इसमें क्या होगा कि कोई ना कोई हम आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे माइंड पावर का कोर्स है, जैसे ये सब सब्सक्रिप्शन है, या गेमिंग कोई आपको कुछ डेवलप करना होता है तो ये कर सकते हो विजु। और आप उसके बाद जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स ऑनलाइन सब मिल रहा है, गूगल का भी काफी कोर्सेज हो रहे हैं, तो आप ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 20 घंटे आपको प्लान करना है नए साल में कुछ न कुछ नया सीखने के लिए, जो आपके करियर में, आपके जीवन में नया बदलाव लाए और ज्यादा यूजफुल हो सके। नेक्स्ट।
मेडिटेट एटलीस्ट 15 मिनट्स एवरी डे। 15 मिनट आपको निकालना है मेडिटेशन करने के लिए। उससे क्या होगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी ज्यादा आएगी। मेडिटेट करने से हमारा जो कुछ भी हमारे मन के अंदर जो आघात होते हैं, कुछ न कुछ चोट लगती है, सही हो या गलत हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, वो न्यूट्रलाइज होता है, वो धीरे धीरे वॉश आउट होता है। तो मेडिटेट करने से हम अपना जो विजुअलाइजेशन जो होता है फ्यूचर, वो फ्यूचर विजुअलाइज कर सकते हैं अच्छी तरह से, हमारा गोल सेट अच्छी तरह से कर सकते हैं और उसके ऊपर फोकस ला सकते हैं। तो मेडिटेशन करने से हमें आराम मिलेगा। चौथा है एवरी मॉर्निंग स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्माइल। हम क्या करते हैं, पूरे दिन सुबह से शाम तक भागे ही जा रहे हैं, भागे ही जा रहे हैं। सुबह उठ के हमें मिरर के सामने अपने आप को, अपनी जात को स्माइल करना है। उससे क्या होगा, एक स्माइल से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने से आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, आप कुछ न कुछ नया कर सकोगे। स्माइल करने से पहले मोमेंट से ही दिन के पॉजिटिव आएगी, और जो कुछ भी हम अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे, उससे हम एक नया फील करेंगे। तो हमें मिरर के सामने आना है और स्माइल करना है एवरीडे। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ट्रैवल बट ऑन ए लाइट बजट। हमें क्या करना है, पूरे साल में कुछ 1, 2 या 3 बार एक एक नई जगह पे जाना है, और वहां पे लो बजट पे जाना है। उससे क्या होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा उस एरिया को एक्सप्लोर कर पाओगे। आप जहाँ पे जाओ वहां पे आपको सेल्फी नहीं लेनी है, रिकॉर्ड नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है। वहां के लोगों को मिलना है, उस जो आप जगह पे गए हो उसका इतिहास जानना है। उससे आपका लर्निंग एटीट्यूड बढ़ेगा, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। हम ज्यादातर क्या करते हैं, ट्रैवलिंग जब करते हैं तो सेल्फी लेते हैं, वो सब शूट करने में हमारा टाइम बिताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। नो मोबाइल, नो शूट। हमें क्या करना है, उस जगह को एक्सप्लोर करना है, वहाँ का इतिहास देखना है, वहाँ क्या नया हो रहा है, वहाँ नया क्या बिजनेस हो रहा है, वहाँ के लोगों की आइडियोलॉजी क्या है, वो हमें जाननी है। तो मैक्सिमम टाइम वहाँ के लोकल लोगों के साथ बिताना है, वहाँ का जो प्लेस है उसका इतिहास और वहाँ पे क्या नया चल रहा है वो देखना है, और वो भी लो बजट में। क्योंकि उससे क्या होगा, आप ज्यादा से ज्यादातर स्तर पे जा सकोगे। रीड फॉर 15 मिनट्स एवरी डे। आपको 15 मिनट हर रोज निकालना है, और कुछ न कुछ नया, कोई भी न कोई नई बुक पढ़नी है। उससे आपके जीवन का बदलाव आएगा, नई नई चीजें आपके जीवन में नई नई बुकों के साथ आएगी। 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, पूरे साल में जितनी भी बुक आपको एक्सप्लोर करनी है उसका एक लिस्ट बनाइए और रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। एटलीस्ट 15 मिनट्स। कुछ उसके ऊपर पन्ने नहीं गिनने हैं कि इतने पन्ने उतने पन्ने, 15 मिनट्स देना है, और जितने भी पन्ने आप पढ़ सको वो पढ़ने हैं। अच्छी मोटिवेट बुक हो सकती है, भगवत गीता हो सकती है, काफी सारी बुक्स है। आप कोई न कोई बुक आप रीड करनी है 15 मिनट्स तक। उससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप अ, कोई एक चीज के ऊपर फोकस करना डेवलप आपके अंदर हो जाएगा। तो 15 मिनट तक कोई एक बुक आपको रीड करनी है। ऑटोमेट योर इन्वेस्टमेंट। आपका जो इन्वेस्टमेंट इनकम जो है उसको थोड़ा बहुत ऑटोमेट मोड पे ले जाना है। जैसे कि आप कोई एसआईपी में इन्वेस्ट करें, या कोई शेयर मार्केट हो, या ऐसी कोई सिस्टम कि जो अपने आप पैसिव इनकम के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत ऑटोमेटिक इनकम करने से क्या होगा, ये आपको हेल्प करेगा फाइनेंशियली। तो कोई ना कोई ऐसी कैलिबर आप ढूंढिए, और वो आप कैसे ऑटोमेट मोड पे उसको आप ले जा सकते हैं वो सोचिए। और कोई ना कोई काबिलियत होगी वो आप डेवलप करिए और उसको ऑटो मोड पे ले जाइए, और अपनी इनकम जो है पैसिव इनकम बढ़ाइए। कोई ना कोई चीज में एसआईपी बेस्ड है, या बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडी कर सकते हो, ऐसा आपको करना है। कॉल ए फ्रेंड एवरी वीक। कोई ना कोई हमारा जो मित्र होता है उसको हमें फोन करना है, उसको मैसेज नहीं करना है। आजकल फ्रेंड्स हमें ज्यादा है, लेकिन वो सब वर्चुअल है, हमें डायरेक्ट नहीं है। आप कॉल करने से क्या होगा, आपकी जो फीलिंग्स है आप उसके साथ शेयर कर पाओगे, आप मन से उसके साथ जुड़ पाओगे, तो उससे एक ब्रिज बनेगा। तो हर रोज कोई ना कोई एक फ्रेंड को आपको कॉल करना है। टेक्स्ट से वो फीलिंग्स नहीं आती। हमारे फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर लाखों फ्रेंड्स है,
लेकिन वो सब वर्चुअल है, रियल नहीं है। तो हमारे जो रियल फ्रेंड्स है उसको याद करके उसको एक वीक में एक फ्रेंड को हमें कॉल करना है, उसके साथ जुड़ना है, उसके जीवन में क्या बदलाव आया है, वो क्या नया कर रहा है, वो सब हमें जानना है, उसके जीवन में हमें उसका साथ देना है, ताकि जब भी हमें जीवन में कुछ अच्छा हो या बुरा हो तो वो हमारे साथ रह सके। तो ये आपको करना है, एवरी वीक एक फ्रेंड को हमें कॉल करना है। जर्नल एवरी डे, जर्नल यानी कि डायरी, रोज डायरी मेंटेन करनी है। एक पन्ना, एक पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, जो भी कुछ आपके पूरे दिन में कोई ना कोई फीलिंग्स आए, कोई ना कोई नया आइडिया आए, कोई ना कोई आप उस दिन में कोई नया डिसीजन लो, तो उसको आपको डॉक्यूमेंट करना है, उसको एक डायरी लिखना है। उससे क्या होगा कि वो फिक्स हो जाएगा आपके जीवन में, कि ये जो है वो ठान लेना है कि भाई आज के दिन में, जैसे अभी बताया कि एक लोग को लाना है, तो आप अगर कोई एक फ्रेंड को इस मिरेकल मॉर्निंग में लाए तो उससे आपको क्या फील हुआ वो आपको लिखना है। उसमें कोई नया आइडिया आया तो वो लिखना है। डॉक्यूमेंट करने से क्या होगा, वो फिक्स हो जाएगा, उसके ऊपर काम होना ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। तो एवरीडे हमें डायरी मेंटेन करनी है, हमारे 2, 3, 5 जो कुछ भी आइडिया आए, फीलिंग्स आए, वो हमें उसमें डॉक्यूमेंट लगाना है। बी ए काइंड ऑन सोशल मीडिया। अभी सोशल मीडिया में हम ज्यादातर आधे घंटे से 1 घंटे तक हर रोज का बिताते हैं। उसमें कोई ना कोई नेगेटिव कमेंट्स ज्यादातर लोग करते हैं, तो हमें क्या करना है, ऑलवेज पॉजिटिव ही कमेंट करनी है, और हमें ऐसी पॉजिटिव थिंग्स ही देखनी है जिससे कि हमारे जीवन में कुछ नेगेटिविटी ना आए। तो ऑलवेज हमें कुछ अच्छा जो है वही देखना है और उसको सराहना है, उसको वैसे ही थिंग को लाइक करना है। कोई ऐसा कोई चल रहा होता है मोटिवेशन के लिए, या कोई ऐसा मूवमेंट्स चल रहा है, उसे हमें शेयर करना है, उसको इंक्रीज करना है। अच्छी बातें ही हमें शेयर करनी है, अच्छी बातें हमें लाइक करनी है। सोशल मीडिया में नेगेटिविटी से दूर रहना है। ए डे विथ नो कंप्लेंट। सुबह उठ के ही संकल्प लेना है, आज पूरे दिन मैं जब तक रात को सोने जाऊं तब तक मुझे कोई भी कंप्लेन नहीं है। जो कुछ भी है उसको एक्सेप्ट करना है, सहज रीत से उसको एक्सेप्ट करना है। उससे क्या आएगा, आपके जीवन के अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। एक्सेप्टेंस बढ़ने से परिस्थिति अनुकूल हो या न हो, उसको हम स्वीकारने के लिए रेडी हो जाएंगे मेंटली। तो कोई भी कंप्लेंट नहीं करनी है। लाइट चली गई, पंखा धीमा चल रहा है, ज्यादा ठंड है, मौसम का हो, खाना अच्छा बना बुरा बना, कुछ भी कंप्लेंट नहीं करनी है। हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो कि नो कंप्लेंट डे, उसमें कोई कंप्लेन ही नहीं करनी है। जो कुछ भी है उसे सहज रीत से स्वीकार करो और उसको अनुकूल हो, उसको उसके साथ एकोमोडेट होने का आप अपने आप को प्रयास करें, मेंटली और फिजिकली। से आई लव यू टू यू योर लव वंस। इससे क्या होगा, आपका ईगो कम होगा। चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो, आपका सन हो या डॉटर हो, या फादर हो, मदर हो, आपका फ्रेंड हो, उसको आपका जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, हमारा जो फीलिंग्स है हम एक्सप्रेस नहीं करते, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर जो मेंटल स्ट्रेस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आप आपके फीलिंग्स को एक बार दोहरा दोगे, तो उनके साथ एक्सप्रेस कर दोगे, तो आप मेंटली थोड़े हल्के महसूस करोगे, और सामने वाले जो पर्सन है उसको भी पता चलेगा कि उसके प्रति आपके जीवन में क्या आदर भाव है। चाहे आपके गुरु हो, आपके मेंटर हो, फ्रेंड हो, किसी को भी, जो भी व्यक्ति आपके जीवन के अंदर नया कुछ बदलाव लाता है, उसको एक बार आपको कहना चाहिए कि मैं आपको चाहता हूँ, यू आर स्पेशल इन माय लाइफ। जिससे आपके जीवन में जो बदलाव आता है उसको आपको एक बार कहने से आप मेंटली थोड़े रिलैक्स फील करोगे, और सामने वाले व्यक्ति को भी आपके प्रति थोड़ा आदर भाव बढ़ेगा। तो आपके जीवन में जो कुछ भी है, जो कोई भी ऐसे लोग हैं जो आपके जीवन में नया बदलाव लाने के लिए शामिल है, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके जीवन में, उसको आपको थैंक यू के, आई लव यू के जरिए थैंक्स कहना है। स्टार्ट ए हॉबी। कोई ना कोई आपको हॉबी एक इस साल हमें चालू करना है। जैसे आपको म्यूजिक का शौक है तो आप गाने का हॉबी कर सकते हो,
ट्रैवल का हॉबी है तो आप लो बजट पे ट्रैवल कर सकते हो, कोई भी नए एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई गेम है तो गेम जैसे चेस है और कोई क्रिकेट है, कोई भी गेम हो, फिजिकल हो या वर्चुअल, उसको हम सीखना स्टार्ट करो। उससे क्या होगा, जो हमारा राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन होता है तो उसमें से हमारे जो ब्रेन होता है लेफ्ट साइड का वो ज्यादा डेवलप होगा। जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो आप बजाने का स्टार्ट करो। आपको जो भी चीज में दिलचस्पी है, जो भी हॉबी है आपको, उसके अंदर प्रोफेशनल वे से आप कैसे आगे बढ़े, ऐसी ट्रेनिंग भी लेनी है और उसको प्रैक्टिस भी हर रोज करनी है। उससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। गो टू ए न्यू प्लेस एंड डोंट क्लिक एनी फोटो। जैसे मैंने आगे बताया, कोई नया प्लेस है वहां पे जाना है और उसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है, वहाँ के जो लोगों है उसके साथ मिलना है, उसका सब जो प्लेस है उसके बारे में जानना है और वहाँ कैसा ट्रेंड चल रहा है वो हमें जानना है। 15 नर्चर ए प्लांट। आज एक संकल्प लेना है, हमारे आसपास कोई एक पौधा लगाना है और उसको अच्छी तरह से मेंटेन करना है, उसको अच्छी तरह से उसका ख्याल रखना है, उसको पानी पिलाना है, उसको गार्डनिंग अच्छी तरह से करना। एक पौधा, दो पौधा या ज्यादा, आपकी जो कुछ भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आज एक ये साल में, ये वीक में एक प्लांट, एक वृक्ष आपको आपके नजदीक कोई भी प्लेस हो वहां पे प्लांट करना है, वो वहां पे आपको लगाना है और उसका अच्छी तरह से ख्याल रखना है। उससे क्या होगा, आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कि आपको आदत बन जाएगी। जैसे हम कोई एक प्लांट को नर्चर करते हैं तो उसको टाइम टू टाइम उसको ऑब्जर्व करना, उसको पानी पिलाना, अगर उसमें कोई किसी ने डैमेज किया तो उसको, उसका जो गार्ड है, ट्री गार्ड, उसको अच्छी तरह से करना। ये सब चीजें करने से हमारे जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का एक पावर है वो डेवलप होता है। तो हमारे आसपास कोई जो जगह है वहां पे आप एक प्लांट लगाइए। उससे क्या होगा कि ग्रीनरी भी बढ़ेगी और ये जो मैंने बोला रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत, वो भी आपके जीवन में आएगी। राइट ए लेटर। आपको टेक्स्ट मैसेज का भी जमाना है, वॉइस मैसेज का जमाना है, व्हाट्सएप मैसेज का, फेसबुक मैसेज का जमाना है, लेकिन एक पेपर के ऊपर आपको राइट करना है। आपका कोई फ्रेंड हो या रिश्तेदार हो, उसको, हमारे पहले के जमाने में जो हम डाक से चिट्ठी लिखा करते थे वो लिखनी है। उससे क्या होगा, उससे आपका जो अंदर की फीलिंग्स है उसको आप अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे और एक नया महसूस करोगे, डिफरेंट फीलिंग्स आप महसूस करोगे। जो मजा व्हाट्सएप मैसेज में, वॉइस मैसेज में या फेसबुक मैसेज में नहीं है, वो मजा आप इससे ले पाओगे। आप जरूर से ट्राई करिए, एक लेटर आपके कोई ना कोई रिश्तेदार हो उसको लिखिए और डाक से उसको भेजिए। उससे आपको भी नया फील होगा और आपके जो रिश्तेदार है, आपके जो फ्रेंड है, उसको भी अलग से फ्रेंड फील होगा। तो पूरे वीक में आपको कोई ना कोई एक व्यक्ति को लेटर लिखना है। वो आपके अंदर आपके जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने में मदद करेगा, उसको डॉक्यूमेंट करने में मदद करेगा, आपका जो फोकस है वो लाने में मदद करेगा और आपका जो कम्युनिकेशन है वो, उसमें एक नया फीलिंग आपको होगा। तो एक लेटर, एक चिट्ठी डाक से किसी रिश्तेदार या फ्रेंड को आपको भेजनी है। पे 100% ऑफ योर मंथली क्रेडिट कार्ड। ये पूरे साल हमें हमारा क्रेडिट कार्ड जो है या हमारा कोई भी बिल है वो 100% पे करना है। 100% पे करने के लिए क्या करना होगा, आपको ज्यादा कमाना होगा। आपका जो जरूरत है डे बाय डे जो एक्सपेंस करने की, मंथली एक्सपेंस की, वो आपको कंपलसरी करनी पड़ेगी अगर आप 100% क्रेडिट कार्ड का बिल पे करोगे। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो उसमें मिनिमम पे नहीं करना है, 100% करना है। उसके लिए आपको अच्छी तरह से फोकस करना पड़ेगा आपकी अर्निंग के ऊपर। तो एक नियम ठान लेना है, पूरे साल 100% ही पे करना है क्रेडिट कार्ड। और जब तक आप 100% पे नहीं कर पाओ क्रेडिट कार्ड, तब तक वो क्रेडिट कार्ड का यूज भी नहीं करना है। इससे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके जीवन में आएगी और इनकम ज्यादा ग्रो करने में आपका
एक आयाम आप नक्की कर पाओगे कि मेरी मंथली इतनी एक्सपेंस है, तो उसको 100% पे करने के लिए मैं क्या करूं। तो उससे आपका एक गोल सेट होगा, फाइनेंशियल गोल सेट होगा, और आपको फाइनेंशियल वो अचीव करने में मदद करेगा ये नियम कि मुझे 100% मंथली क्रेडिट कार्ड बिल पे करना है। अनफॉलो ऑल टॉक्सिक पीपल फ्रॉम योर लाइफ। जो टॉक्सिक लोग हैं जिससे हमारे मन में इरिटेशन होता है, हमारे लाइफ में इरिटेशन होता है, उसको हम अनफॉलो करना है। चाहे कोई ऐसे यूट्यूब चैनल हो, चाहे ऐसा कोई इंस्टाग्राम का पेज हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो हमारे आसपास जो जिसको देखने से हमारे मन में इरिटेबिलिटी होती है, उसको हमें इस साल अनफॉलो कर देना है, क्योंकि ये सब लोगों से हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती है। तो जो भी लोग आपको पसंद नहीं है, आपके जीवन में कुछ न कुछ चेंजेस ला रहे हैं बुरा, तो हमें उसको अनफॉलो करना है। इवन ऐसे काफी सारे यूट्यूब चैनल्स भी होते हैं, काफी सारे ऐसे फेसबुक के पेज होते हैं, इंस्टा के पेज होते हैं, वो सभी हमें अनफॉलो करने हैं जो हमारे टॉक्सिक हमारे मन में प्रोड्यूस करता है। तो ये सभी चीजें जो अनवांटेड चीज है उसको हमें अनफॉलो करनी है, हमारे फिजिकली और ये सब सोशल मीडिया पे। मेक योर बेड आफ्टर वेकिंग अप। ये क्या है कि आपको सुबह उठने के बाद तुरंत आपका जो बिस्तर है वो फिर से अच्छी तरह से अरेंज करना है, तकिया अच्छी तरह से रखना है, और जो चादर है उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके रखनी है, उसको वापस फिर से अरेंज करना है। अगर आप हर रोज सुबह उठ के पहला काम ये करोगे, तो उससे क्या होगा, आपके जो लाइफ है एक ऑर्गेनाइज वे पे आपको रखने में मदद करेगी। एक मेंटली आप सभी जो चीज आपके आसपास होती है उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने में, प्रॉपर वे में रखने की आपको हैबिट पड़ेगी। तो उसकी शुरुआत सुबह उठते ही तुरंत ही करनी है। क्या करना है, सब बेड जो होता है वो ऐसा नहीं कि हम चद्दर वैसे ही छोड़ के चले जाए, तकिया जैसे पड़े, अच्छी तरह से उसको एज इट इज फिर से अरेंज करना है। उससे आपको पहले दिन से ही जो चीजें है अराउंड यू उसको अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने का एक हैबिट पड़ेगा। नेवर गो टू स्लीप विथ एन आर्ग्यूमेंट। आप सोने से पहले किसी व्यक्ति के साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट अनकम्प्लीट छोड़ के नहीं जाओगे। जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट है उसको क्लोज करके ही, उसको पूरा करके ही उसका कंक्लूजन लेके ही जाओगा। उससे क्या होता है, अगर आपने रात को सोते वक्त किसी भी आदमी के साथ ज्यादातर आर्ग्यूमेंट की है, या नेगेटिविटी आपके साथ गुस्से से बिहेव किया हो, या कुछ भी हो, तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, अपने जो अनकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर लगातार चलती रहती है, और पूरी रात उसको टाइम मिलता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्लांट होने का। उससे जिस व्यक्ति के साथ हमारी आर्ग्यूमेंट होती है उसके प्रति हमारे जीवन में और ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ती है। तो हमें ये ना हो, इसलिए क्या करना है कि कोई भी आर्ग्यूमेंट सोने से पहले नहीं करनी है। उसको हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्लांट होने के कोई चांस ही नहीं देना है। उसको उसी दिन सुलटा के ही खत्म करके मेडिटेट करके ही सोना है। इससे अनकॉन्शियस माइंड में ज्यादा जो कोई लोगों हो, कोई भी हमारे फैमिली मेंबर हो या कुछ कोई भी हो, उसके प्रति हमारे फीलिंग्स, जो हमारा अंतर्मन होता है, अनकॉन्शियस माइंड होता है, वो प्रिजुडाइज नहीं होता है। उससे हमारे मन के अंदर वो प्री इंस्टॉलेशन कुछ नहीं होगा, उसके प्रति कोई नेगेटिविटी नहीं बढ़ेगी। तो सोने से पहले किसी के साथ भी हमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, और आर्ग्यूमेंट के मन में लेके सोना नहीं है। एक्सरसाइज वॉक फॉर 30 मिनट्स डेली। आप सभी लोग तो एक्सरसाइज करते ही हो इधर, लेकिन जो नहीं करते हैं, और आपके आसपास भी जो कोई ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज 30 मिनट्स नहीं करते हैं, उसको एनकरेज करना है। इससे क्या होगा, पूरा दिन आपका अच्छी तरह से जाएगा और फिजिकल आप स्ट्रॉन्ग बनोगे। तो हर रोज 30 मिनट्स तक हम एक पूरे साल एक्सरसाइज करेंगे। और 23 है डॉक्यूमेंट योर डिसीजन। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपने जो कुछ भी डिसीजन लिए हैं,
आपके लाइफ में आप अगले साल जो कुछ भी डिसीजन लेना चाहोगे उसको आप जर्नल करना है, एक कागज पे लिखना है कि सपोज आपने कुछ भी ये बिजनेस ज्वाइन करने के लिए सोचा है, तो जो डिसीजन ले लिया है तो डिसीजन आपने क्या लिया, डिसीजन लेने के पीछे उसका कारण क्या है, डिसीजन के पीछे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो सब आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, आपको जो कुछ भी डिसीजन आपने निर्णय लिया है उसको रिव्यू करने का, उसके ऊपर फिर से अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेट वे में सोचने में आपको एक फिर से एक टाइम मिलेगा, उसको दूसरी बार आप ऑब्जर्व करने का टाइम मिलेगा। तो आप जो कुछ भी निर्णय लेते हैं, जो कुछ भी डिसीजन लेते हैं पूरे दिन में, उसको आप शाम को लिखिए कि आज मैंने ये निर्णय लिया, उसके ये निर्णय लेने का पीछे क्या कारण है, उससे क्या मेरे जीवन में फायदा होगा, मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा। तो जो कुछ पूरे दिन में आप कुछ न कुछ डिसीजन लेते हैं उसको डॉक्यूमेंट करना है। उससे क्या होगा, अगर 6 महीने 5 महीने के बाद भी आपको कुछ भूल गए होगे कि भाई मैंने डिसीजन क्यों लिया था, तो अगर आपने डॉक्यूमेंट किए होगा तो आपको पता चलेगा कि ये डिसीजन आपने उस टाइम पे क्यों लिया था, उसके पीछे उस टाइम आप क्या सोच रहे थे और उसका आपको क्या बेनिफिट मिल रहा था। सर एक 21 फिर से करिए ना, वो रिक्वेस्ट आ रहा है ज्यादा। सर 21 नंबर स्लाइड में मिस हो गया है। प्रेजेंटेशन मिस हो गया है। ओके, तो ये टोटल 23 जो निर्णय थे, संकल्प थे, ये आपके जीवन में कुछ न कुछ नया बदलाव लाएंगे, वो मेरा एक स्ट्रांगली बिलीफ है। और ये 23 जो संकल्प है वो हर आयाम पे आपके लाइफ में फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों में आपको एक जो आपका पॉइंट है, करंट स्टेट है, वहां से आपका जो डिजायर स्टेट जो है, आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पे आप जा सकोगे, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट कराएगा। तो ए 23 जो है उसको हम हर रोज फॉलो अप करिए और उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करिए। आप वो ये सभी में 20 जो 3 पॉइंट्स है, हर रोज उसका रिव्यू करिए कि आज 23 पॉइंट्स पे आप कहाँ पे पहुंचे हो। तो अ, जो 21 है ना, वो ये है आस्क क्वेश्चन एंड लिसन। आपको अपने आप में अपने आप को एक प्रश्न पूछना है कि हु एम आई, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। 21 नंबर इसमें आया नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि हर रोज एक प्रश्न पूछना है सुबह उठ के कि मैं कौन हूँ। अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपनी लाइफ कहाँ पे है, मैं आज कहाँ पे खड़ा हूँ, अब मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, मेरे आसपास क्या हो रहा है, उसका आपको एक रोज क्वेश्चन पूछना है। हम्म, कि आस्क ए क्वेश्चन एंड देन उसका आंसर आपको खुद ही देना है। तो उससे क्या होगा, आपका जो जीवन है उसके ऊपर आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू देखने का एक चांस मिलेगा। आपका जो अभी का करंट जीवन है उसके ऊपर उठ के आप अपने जात को सेल्फ ऑब्जर्वेशन कर पाओगे और आप सही रास्ते पे जा रहे हो या गलत रास्ते पे जा रहे हो, वो आयाम आपको डिसाइड करने का आपको एक मौका मिलेगा। तो हर रोज एक प्रश्न पूछना है। और एक ये जो 23 आयाम है उसको फोकस करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक बहुत अच्छी कविता है जो मैं काफी बार अपने मन में दोहराता हूँ। शायद मुझे तो हेल्प करती है, आपको भी हेल्प करेगी। तो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। कुछ करना है तो डटकर चल, कुछ करना है तो डटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, थोड़ा दुनिया से हटकर चल, लिख पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास को पलट कर चल। हमारा जो पुराने इतिहास है उसको हमें पलट के कुछ नया आयाम अचीव करने के लिए कुछ नया करना चाहिए, कुछ नया सोचना चाहिए। अर्जुन सा निशाना रख मन में, ना कोई निकम्मा बहाना रख,
अर्जुन सा निशाना रख मन में, ना कोई निकम्मा बहाना रख। देख लक्ष्य अपने सामने ही है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। देख लक्ष्य अपने सामने ही है, बस उसी पे अपना ठिकाना रख। सोच मत साकार कर, सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। इस साल हमें कभी क्या करते हैं, हम ज्यादा सोचते हैं और काम कम करते हैं। इस साल हमें रिवर्स पैटर्न लाना है, काम ज्यादा करना है और सोचना कम है। तो सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से प्यार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, न किसी और का तू इंतजार कर। मिलेगा तेरी मेहनत का फल, न किसी और का तू इंतजार कर। जो कर रहे हैं दूसरों का इंतजार, उसकी जिंदगी में आज भी झमेले है। जो कर रहे हैं दूसरों का इंतजार, उसकी जिंदगी में आज भी झमेले है। जो चले थे सिर्फ अकेले, आज उनके पीछे मेले हैं। बहुत अच्छी कविता है, आप सभी को ये मोटिवेट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। फिर से खूब खूब धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप सभी ने अच्छी तरह से मुझे सुना और एक और मौका दिया ये सभी चीजें आपके सामने रखने के लिए। तो धन्यवाद बीसी सर और संकेत सर और शर्मा सर। थैंक यू आरसीएम फैमिली। जय आरसीएम, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज तो जादुई 23 नए आयाम आपने जो दिए, और ये जो 2023 है ये है ईयर ऑफ एडिशनल ग्रोथ, एडिशनल ग्रोथ का साल है ये। और मैं समझता हूं कि जो 23 आपने नए आयाम बताए उसमें से अगर एक को भी, क्योंकि ये सुनने में तो बहुत छोटी छोटी बातें लग रही थी पर इसके रिजल्ट बहुत गहरे, और इसमें से एक को भी अगर हम अपना ले तो उसका एक अच्छा रिजल्ट, बेहतरीन रिजल्ट हमारी लाइफ में हम महसूस कर पाएंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे सारे अप्लाई होने लग जाएंगे। कुछ कुछ बातें वाकई में बहुत अच्छी है, जैसे कि एक छोटा सा पॉइंट कि आप जर्नल मेंटेन कीजिए, डायरी लिखिए, रोज आपके साथ में क्या होता है वो आप लिखिए। क्या आपको अच्छा लगा, क्या आपको विशेष लगा, क्या नया हुआ, क्या आपने सीखा, कुछ भी आप लिखिए, पर लिखिए। ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना केवल आपके लक्ष्य पूरे होते हैं बल्कि आपके अंदर में जो बातें होती है वो भी लिखी जाती है। हो सकता है अंदर में कुछ नकारात्मक चल रहा हो तो उसे भी लिख दीजिए। उससे क्या होगा कि सारा जो कचरा था वो बाहर हो गया। हो सकता है कि कुछ अच्छा आपके मन के अंदर चल रहा हो, कुछ सकारात्मक चल रहा हो तो उसे भी लिख दीजिए। उससे क्या हो जाएगा, वो और पक्का हो जाएगा। तो लिख दीजिए बस। लिखने से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और ये अब ये बात बहुत छोटी सी है पर जो भी करते हैं उनको महसूस होता है कि वाओ, ये कितना कितना अच्छा है, कि सिर्फ लिखने से कितना बढ़िया लगता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये लिखना जो है ये एक बहुत बड़ा सहारा मेरा बना था, कि मेरे मन के अंदर जब भी नकारात्मक विचार आते थे या जब भी मुझे गुस्सा आता था, मैंने अपने गुस्से को खत्म कैसे किया मैं आपको बताता हूँ। ये कम कैसे किया, खत्म तो नहीं हुआ है, कम कैसे किया। बहुत गुस्सा आया करता था पहले मुझे, और अब बहुत कम आता है। क्यों? क्योंकि जब भी आता था तो मैं लिख देता था। जो भी गुस्सा आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है उसे लिख देता था। और लिखने के बाद में क्या होता था कि वो मन से गायब, मन से गायब हो गया। लिख देना है। अच्छा आप सोचिए कि अब है ना, एग्जाम्पल के तौर पे मुझे अमित सर से मेरा झगड़ा हो जाए और अमित सर के ऊपर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे, हम उन्हें मैसेज में गुस्से में बहुत कुछ लिख देंगे, पर उन्हें नहीं लिखना है, डायरी में लिख देना है बस। अब लिखा तो गया, तो मेरे मन की जो भड़ास थी वो तो निकल गई, मेरे मन के अंदर का जो गुस्सा था वो तो गायब हो गया, पर उन तक पहुंचा भी नहीं। तो उससे तो बहुत कमाल के रिजल्ट हो गए। अब ये बहुत छोटी सी चीज है, 23 में से एक ये छोटा सा पॉइंट हो सकता है कोई मिस आउट कर जाए कि लिखने से क्या होता है, पर बहुत बड़े रिजल्ट होते हैं। ऐसे ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत कमाल के थे, और ऐसे 23 पॉइंट्स हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिसमें से एक बहुत अच्छा पॉइंट जो मुझे लगा वो ये भी है कि आप नई जगह पर ट्रैवल कीजिए और एक भी फोटो मत कीजिए। उससे क्या होगा, उससे आप उस जगह की जो मतलब जो भी वातावरण है उसे आप महसूस करने की कोशिश करेंगे, उसकी पिक्चर आप अपने मन के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे।
क्योंकि जब से हमने जन्म लिया है तब से एक HD रिकॉर्डिंग वाला कैमरा हमारे पास ही है, हमारी आंखें। हम आजकल इसका उपयोग तो करते ही नहीं है, और मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं और फोटो खींच रहे होते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल मैं एक दोस्त के साथ में, जब मैंने कल एक दोस्त से पूछा, जो मेरा जो खास मित्र है, मैंने उससे पूछा कि आज 1 तारीख है, कहाँ चलना है घूमने, संडे भी है, कहीं चलते हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, वो मुझे कहता है, यार तेरे साथ में रहकर ऐसा लगता है कि अपने को कोई मंदिर चलना चाहिए, वहां पे जाकर शांत वातावरण में बैठते हैं, मेडिटेट करते हैं। हम गए तो वहां पर हमें शांति नहीं मिली, क्योंकि वहां पर बहुत शोर शराबा, बहुत भीड़ थी, कल 1 तारीख थी। तो वहां पे हम थोड़ी देर बैठे तो सही, बैठने की कोशिश की, शांत वातावरण में ढूंढ के अपने अंदर बैठने की कोशिश की, और वहां पर मैं देख रहा था कि वहां पर लोग मंदिर के दर्शन कम और फोटो ज्यादा खिंचा रहे हैं। तो ये एक छोटा सा पॉइंट कि आप किसी नई जगह पर जाइए, वहां पे लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, नई बातें सीखिए, वहां पर क्या कल्चर है वो देखिए, वहां पर किस तरह के बिजनेस होते हैं उस बारे में समझिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये वो चीज है जो आपके साथ में, ये याद करने के लिए आपको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और हमेशा याद आता रहेगा। पर फोटो आपने एक बार खींच लिया, आप उस फोटो को देखने के लिए हो सकता है 2 साल में एक बार आप कभी उस फोटो को देखोगे और याद करोगे। पर अगर आपने किसी से बात की और आपने समझ लिया, अरे यहाँ पर काजू उगाए जाते हैं, बताओ इसके बारे में क्या है, इससे क्या क्या बनता है, यहाँ पर कैसे उगाते हैं, इसका बिजनेस कितना होता है, कहाँ कहाँ बेचते हो, फिर अब ये तो एक नई चीज है। तो ये छोटी छोटी बातें सर बहुत कमाल, मतलब मैं तो एक एक पॉइंट मुझे इतना अच्छा लगा है कि मैं एक एक पॉइंट के ऊपर शुरू हो जाऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा। और मैं वाकई में आपका सर बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने ये 23 एडिशनल पॉइंट में दिए, ईयर ऑफ एडिशनल ग्रोथ में ये 23 पॉइंट। और इसमें एक पॉइंट जो मैं जोड़ देना चाहता हूं वो ये है कि आप रोजाना विजुअलाइज कीजिए। मैं क्यों विजुअलाइजेशन के ऊपर इतना ज्यादा फोकस करता हूं, इसलिए क्योंकि ये लॉजिक नहीं है, मैजिक है। इसके कमाल के रिजल्ट्स लगातार सामने आए हैं और आते ही रहते हैं। तो मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि इस नए वर्ष में आप विजुअलाइजेशन का तोहफा अपने आप को देने से वंचित मत रहिए। अपने आप को विजुअलाइजेशन का तोहफा दीजिए, क्योंकि जब हम विजुअलाइज करते हैं तो अंदर में कितनी खुशी होती है। मैंने देखा है कई बार, तो कुछ कुछ साथियों के आंखों से आंसू आ जाते हैं, नहीं बाहर आते तो अंदर में आ जाते हैं। वो खुशी महसूस करना बहुत महत्वपूर्ण है, और वो खुशी महसूस करते करते अगर कुछ चीजें जो हम चाहते हैं वो पूरी हो जाए तो वाकई में ये चमत्कार है। और चमत्कार उन्हीं के जीवन में होता है जो यकीन करते हैं कि चमत्कार होता है। तो विजुअलाइज जरूर कीजिए, और अगर आप नहीं भी करते हैं किसी कारण से तो अपने बच्चों को सिखा दीजिए और उन्हें कहिए कि वो तो रोजाना करें। अब ध्यान दीजिए कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसलिए क्योंकि बच्चे वही करते हैं जो बड़े करते हैं। तो अब उनसे अगर आपको कराना है तो अब आपको तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शर्मा सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कुछ सीनियर साथियों को इनवाइट करें। मुझे दिखाई दे रहा कि गुरुदेव हमारे बीच में हैं। आदरणीय गुरुदेव, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? चलिए। चलिए, कुछ जो है ना सीनियर साथियों से, कुछ साथियों से आज की बातचीत के रिव्यू लेते हैं। डॉक्टर आनंद को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। डॉक्टर आनंद, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। नहीं, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। डीपी कनकानी जी हैं, ये डीपी कनकानी जी, इनको मैंने अनम्यूट किया है। पड़ता नहीं। जय अर्चन सर। हाँ जय से, बोलिए बोलिए बोलिए। मैं डीपी कांकानी चाइल नागौर राजस्थान की धरती से। आज तो जो डॉक्टर साहब ने जो प्रोग्राम दिया है हमें नए 2023 में 23 पॉइंट, बहुत शानदार, गजब सर, मजा आ गया। इससे अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। जय अर्चन जितेंद्र सर, जय अर्चन सर। चलिए, धन्यवाद। श्यामदेव जी आइए और थोड़ी थोड़ी बात बताइए अपने बारे में। हाँ सर, पहले मैं सभी साथियों के नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा, और खासकर आदरणीय जितेंद्र बाबू, आप दीर्घायु हुए ताकि हम लोग भी अपने जिंदगी में बीमारी से दूर रहें।
इसकी मैं शुभकामना करता हूँ। और खासकर आज जो सर 23 पॉइंट ने सर जो दिए हैं, उसमें हमको जो लगा सर कि आज की जिंदगी में इसलिए जरूरी है कि लोग टोटल मोबाइल पर उतर गए हैं। और ये राइट रिलेटेड, ये तो समझिए सर जिंदगी का एक बहुत बड़ा चमत्कारिक चीज हो गया है, क्योंकि आप लोग लिखना भी भूल गए हैं। और जब ये लिखना शुरू करेंगे तो बहुत सारा चीज को उसने अपने जिंदगी में अपनाएंगे। और दूसरा पॉइंट इन्होंने सर लिखा है कि आय व्यय का हिसाब रखना चाहिए जिंदगी में, ताकि अपने आप को सेल्फ ये हो सके कि मैं कितना आमदनी करता हूँ, कितना खर्च कर पाता हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं सर, हम भी कभी कभी आमदनी से ज्यादा खर्च कर डालता हूँ। लेकिन आज ने सर ये पॉइंट जो हमको सिखाया, ये हमको बहुत अच्छा लगा और मैं अपने जिंदगी में उसको उतारूंगा सर। और ये एक बात जो मैंने लिखा सर, मैं ये जो सर का जो दुआ था, कुछ करना है तो डट कर कर, दुनिया से हटकर कर, ये तो बहुत अच्छी बात रही सर। समय के अभाव है, इसीलिए मैं सभी साथियों को पुनः धन्यवाद देता हूँ कि आज सर के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि सर आप जिस लोग इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और हम के लिए चेंजिंग पॉइंट लाते हैं सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मन धन्यवाद। ठाई ने अचवा नंबर दीजिए बेटा, मन ठाई ने अचवा नंबर काट दिए, अचवा अधिकार। ओके, चलिए मैं थोड़ा थोड़ा संक्षेप में चाहूंगा थोड़ी थोड़ी बात बताएं। बहन माधुरी चंद्रवंशी जी को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। जी, सभी को मेरा नमस्कार, मेरी गुड मॉर्निंग, जय आरसीएम। और मैं डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हूँ, माधुरी चंद्रन से। और मैं खुशी इस बात की कि मैं अभी मायका में हूँ, तो बड़ा मजा आ रहा है। और जैसे आज सर ने, डॉक्टर अमित सर ने बहुत अच्छे 23 पॉइंट बताए, उसमें से कल मैंने कुछ पॉइंट को कल मैं कवर करी हूँ। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वाकई में इससे जो खुशी मिलती है वो बहुत ही अमेजिंग रहता है। और सर ने जो 23 पॉइंट बताए, वाकई हमारी दुनिया को बदलने का एक शानदार रास्ता है। तो सर के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इस मिरेकल मॉर्निंग को बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि हमें संकेत जन सर मिले जिन्होंने हमारे लाइफ को चेंज किए। मैं वीडियो बनाने के लिए बिल्कुल नहीं सोचती थी, आज सोचती हूँ और बना भी रही हूँ। प्लस अभी थोड़ा सा है, अभी डर है, वो डर को भगाना है। सोचती हूँ कि अच्छा बनाने, कई बार बना बना के डिलीट करते जा रही हूँ, लेकिन बिल्कुल अब जैसा भी बनेगा सबको सेंड कर दूंगी, क्योंकि मुझे वहां से फिर एक आदमी मिलेगा कि गलत बना सही, तो उसमें मैं सुधार कर सकूंगी। तो थैंक यू सर। और योगा मास्टर सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हुई आपकी वजह से, क्योंकि सुबह की मीटिंग ब्लेजिंग से कम नहीं, क्या बहुत अच्छे बहुत सुनने को मिलते हैं, सीखने को मिलते हैं। आज मेरे भाई भाभी सभी हैं, वो लोग देख रहे सुबह सुबह तो क्या अटेंड कर रही है, तो वही मैं देख रही, तो ये मेरे लिए बहुत एक अच्छा फीलिंग है। तो थैंक यू सर, जय आरसीएम, जितना भी कुछ कॉमेंट, थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर आनंद अब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर आप फिर म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर, प्रणाम सर, डॉक्टर आनंद भालेराव, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। अमित सर ने जो 23 पॉइंट बताए, उसमें से आधे पॉइंट हम फॉलो कर रहे, पूरे पॉइंट 5 फॉलो करने का 2023 में कोशिश करेंगे, ऐसा वादा करते हैं। जय आरसीएम सर। धन्यवाद धन्यवाद। मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूँ इस नए साल के उपलक्ष्य में। देखिए, सुबह जब योगा की क्लास होती है 5:15 से 5:45 तक, 45 तक, तो लगभग 200 व्यक्ति उसमें होते हैं। और इस मीटिंग में हम 500 से 600 व्यक्ति होते हैं। मैं आप लोगों को एक निमंत्रण दे रहा हूं, जो योग क्लास में है उन्होंने तो आज मिलके एक हमने रेजोल्यूशन लिया है कि मैं रोज योग में आऊंगा और एक को साथ में लाऊंगा। हम एक एक को साथ में लाएंगे तो हम अपनी संख्या को बढ़ा पाएंगे। जो बाकी व्यक्ति हैं उनको मैं इनवाइट कर रहा हूं, केवल एक सप्ताह उसमें आके देखिए आप। मैं ये बताना चाहता हूं, जो हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो हमारे सॉफ्टवेयर को ठीक करने के लिए है। जो दौड़ लगाते हैं जो दूसरे, वो तो हमारे हार्डवेयर के लिए है। हमारे सॉफ्टवेयर ठीक हो गया, हमारा हार्मोन्स ठीक क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, हमारे जो केमिकल्स हैं वो पूरी मात्रा में बनने शुरू हो जाएंगे, तो हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे, एनर्जेटिक होंगे, अपने जीवन में कुछ बड़ा काम कर पाएंगे। तो मैं आपको एक इनविटेशन दे रहा हूं कि आप प्लीज एक सप्ताह आके देखिएगा।
जब आप आएंगे उसके बाद में मैं आपको ये भी आश्वासन दे रहा हूं कि 1 सप्ताह में आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, क्योंकि रोज उसी समय पे वही काम किया जाता है। आप उसको डुप्लीकेट कर जाएंगे, उसके बाद में आप अपनी इच्छा से भी कर सकते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप थोड़े समय के लिए एक बार उस क्लास को ज्वाइन करके देखिए। सोने में मजा आता है, लेकिन उसमें भी मजा है, एक बार आप उसको लेके देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। और मैं एक दो व्यक्तियों को, हाँ सर संकेत सर। यहाँ पर एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये भी है कि सर लगातार बीमारियों के ऊपर, कोई भी बीमारी अगर आपके पास आपके अंदर है या आपके परिचित किसी बीमारी से बीमार है, तो आप कौन सा योगा करके, कौन सा एक्यूप्रेशर करके और किन तरीकों से, नेचुरल तरीकों से उस बीमारी को दूर कर सकते हैं, उसके ऊपर लगातार बेहतरीन वीडियो सर यूट्यूब पर, उनके चैनल पर, हेल्थ गुरुकुल पर डाल रहे हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो हो चुकी है वो है कि 2000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी क्रॉस हो चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अगर आपने अभी तक हेल्थ गुरुकुल को, चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यूट्यूब पर जाकर सबसे पहले हेल्थ गुरुकुल को आप सर्च कीजिए और वहां पर जाकर आप उसको सब्सक्राइब करके उसका नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन उसे आप प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो आता है तो वो आपको मिल जाए जल्द से जल्द। और इतना ही नहीं, जो सर ने सवाल जवाब का जो उसमें सत्र शुरू किया है, क्वेश्चन आंसर का, कि आपके जो भी अगर कोई सवाल होते हैं तो उसका जवाब सर वहां पर दिया करते हैं, तो वो सत्र भी अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत फायदेमंद चीज है। तो उस सत्र को शुरू करने के लिए भी सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसकी जानकारी भी अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए हेल्थ गुरुकुल चैनल को और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी वो सत्र शुरू होगा तो आपको मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसमें आप जुड़ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मैं समझता हूँ कि समय आज का हो गया है, 7 बज गए हैं। तो सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए, सभी को धन्यवाद करते हुए हम आज के समापन की तरफ बढ़ते हैं। और एक कल फिर मैं चाहता हूं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक अभिषेक सर बहुत कमाल की चीज कराते हैं, तो वो ये है कि वो सभी साथी कहते हैं आई लव मी। तो मैं चाहता हूं कि एक बार हम सभी अनम्यूट हो जाएं और आई लव मी सर। एक हाँ मिनट। जी, I love me. love me. I love me. I love me. Sir, I I love love me. you. I love you. I love me. I love me. Love आपका बहुत बहुत आभार, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए हम कल फिर इसी चैनल पर इसी समय मिलेंगे। मैं रोज आऊंगा और एक को साथ लाऊंगा, इसको भी आप याद